काव्या जिसके पिता नहीं रहते। काव्या के पिता का 2 वर्ष पूर्व ही देहांत हो जाता है। काव्या अपनी बूढ़ी माँ के साथ थाने में रह रही होती है। अब काव्या जो कि उसके पिता का देहांत हो गया है, इसलिए वो मॉल में काम करती है। मॉल में काम करते करते काव्या मल्टीमीडिया मोबाइल ले लेती है, क्योंकि काव्या अब अच्छी खासी सैलरी पा रही होती है मॉल में। ऐसे में वो अपनी माँ का भी ध्यान रखती है, उनका इलाज करवाती है, हॉस्पिटल का पूरा खर्चा उठाती है। अब जैसे ही काव्या के हाथ मोबाइल लगता है, काव्या व्हाट्सएप पर चैटिंग करने लगती है। चैटिंग करते करते ही काव्या को एक लड़का मिल जाता है। काव्या उस लड़के से प्यार करने लगती है, वो लड़का भी काव्या से प्यार करने लगता है। अब काव्या उस लड़के से कहती है कि देखो, हमें तुमसे बात करते हुए 3 महीने हो गया है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। लड़का कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है मैं आ जा रहा हूँ। काव्या बहुत खुश होती है, वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने थाने रेलवे स्टेशन पहुँच जाती है। वो वहाँ पहुँचती बहुत देर तक उस लड़के का इंतज़ार करती है। उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन धीरे धीरे ये मुस्कान दुख में बदलने लगती है, क्योंकि वो लड़का वहाँ पहुँचता ही नहीं, यानी कि काव्या का बॉयफ्रेंड काव्या से मिलने आता ही नहीं। अब रात हो जाती है, अंधेरा होने लगता है। काव्या अपने बॉयफ्रेंड के नंबर पर फ़ोन लगाती है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड के नंबर पर फ़ोन नहीं लगता है, बल्कि नंबर स्विच ऑफ बता रहा होता है। अब काव्या पूरे तरीके से टूट जाती है कि जिस लड़के से वो इतना प्यार करती थी, उस लड़के ने उसके साथ विश्वासघात किया और वो उससे मिलने ही नहीं आया। काव्या वहाँ खड़ी रोने लगती है। काव्या को रोता हुआ देख वहाँ एक ऑटो ड्राइवर आता है। वो काव्या से पूछता है कि क्या बात है, आखिर तुम रो क्यों रही हो। अब काव्या पहले से ही अपने बॉयफ्रेंड के धोखे देने से टूट चुकी थी। उसे कोई सहारा देने वाला चाहिए था, कोई अपना जो उससे पूछ सके कि वो रो क्यों रही हो। ऐसे में काव्या को वो कंधा मिल जाता है। अब काव्या उस ऑटो ड्राइवर को पूरी बात बता देती है। जैसे ही ऑटो ड्राइवर सुनता है, वो कहता है कि अरे तुम्हारा जो दोस्त है वो स्टेशन के बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है और तुम यहाँ पर खड़ी होकर के रो रही हो। अब इसके बाद वो काव्या को पीने के लिए बिस्लेरी का पानी देता है। काव्या पानी पीती है और उस ऑटो ड्राइवर के साथ चली जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड तो स्टेशन के बाहर और वो यहाँ अंदर उसका इंतज़ार कर रही है। अब जैसे ही काव्या बाहर जाती है, ऑटो के पास पहुँचती है, उसे चक्कर आता है, वो बेहोश होकर के इससे पहले कि वहाँ गिर जाती, ऑटो ड्राइवर उसे अपने ऑटो में बैठा लेता है। इसके बाद ऑटो ड्राइवर काव्या को सुनसान इलाके में ले जाता है, जहाँ बहुत से जंगल होते हैं, और फिर वहाँ काव्या के साथ वो कई घंटों तक बुरी चीज़ें करता है। इसके बाद भी उसका मन नहीं भरता है, वो जो आगे करता है। जब आप पूरी ये सच्ची घटना सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। अब जो ऑटो ड्राइवर रहता है उसका इससे भी मन नहीं भरता है। काव्या जिसे हल्का हल्का होश आ रहा होता है, काव्या बहुत कोशिशें करती है खुद को बचाने की, लेकिन वो असफल होती है। इसके बाद ऑटो ड्राइवर काव्या को रात की 1:30 से 2 बजे एक लॉज में ले जाता है, एक छोटे से होटल में ले जाता है, और फिर वहाँ काव्या जिसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। ऑटो ड्राइवर अपने सभी दोस्तों को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं एक लड़के लेकर के आया हूँ फला लाजू, अगर तुम लोग भी आना चाहो तो आ सकते हो। इसके बाद वहाँ लगभग ऑटो ड्राइवर के जो 17 से 18 दोस्त होते हैं वो वहाँ बारी बारी से पहुँचने लगते हैं, और 3 दिनों तक काव्या के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। काव्या जो कि उन लोगों से अपने कपड़े मांग रही होती है, क्योंकि उसे शर्म आ रही होती है, लेकिन वो लोग जिनके अंदर मानवता नहीं थी, जिनके अंदर की इंसानियत मर चुकी थी, वो काव्या की एक नहीं सुनते। काव्या पीने को पानी मांगती है, खाने को खाना मांगती है, लेकिन ये जो लोग रहते हैं
इनके अंदर दया नाम की कोई चीज़ नहीं थी। काव्या 3 दिनों से भूखी रहती है, प्यासी रहती है, यहाँ तक कि उसे पीने को पानी भी नहीं मिलता है। अब लगातार ये सारी चीज़ें होती रहती। काव्या जिसे कुछ समझ में नहीं आता है, वो रोती है, गिड़गिड़ाती है, हाथ जोड़ती है। तभी उनमें से जो एक लड़का रहता है, उसकी उम्र लगभग काव्या जितनी ही रहती है, उसे काव्या पर दया आ जाती है। वो काव्या से कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगा। इसके बाद वो लड़का काव्या को वहाँ से दादर रेलवे स्टेशन पर लेकर के जाता है। सुबह का 5 साढ़े 5 बज रहा होता है। वो काव्या को दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ करके वहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद काव्या जो कि अस्त व्यस्त थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, पैरों में चप्पल नहीं थी, वो वहाँ गुमसुम खड़ी रहती है। तभी वहाँ दादर रेलवे स्टेशन पर 2 सफाई कर्मचारी आते हैं। जब उनकी नज़र काव्या पर पड़ती है, वो काव्या को डिब्बों के पीछे लेकर के जाते हैं, जिस डिब्बे में कूड़े रखे जाते हैं। वो वहाँ काव्या को लेकर के जाते हैं और वहीं पर वो दोनों सफाई कर्मचारी बारी बारी से काव्या के साथ ये सारी चीज़ें करते हैं। इसके बाद दादर रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन खड़ी रहती है, जो कि उस समय जालंधर जा रही होती है, उसकी एक बोगी में काव्या को बैठा दिया जाता है। काव्या इस स्थिति में नहीं थी कि किसी को कुछ बता सके, अपनी माँ को फ़ोन कर सके या वो किसी से मदद मांग सके। प्रेमी का विश्वासघात जो कि काव्या को घेर कर गया था। काव्या बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मानसिक स्थिति काव्या की ऐसी थी कि काव्या खुद को संभाल नहीं पा रही थी। अब इसके बाद ट्रेन अपनी यात्रा तय करती है और वो सीधे जालंधर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। जब जालंधर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन अपने निर्धारित समय पर पहुंचती है, वहां रुकती है, तो जितने भी यात्री होते हैं वो सब एक एक करके उतर जाते हैं, लेकिन किसी की भी नज़र काव्या पर नहीं पड़ती है। इसके बाद काव्या भी ट्रेन से उतरती है और रेलवे स्टेशन पर एक कोने में जाकर के बैठ जाती है, सिसकने लगती है। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी, सुध-बुध खो चुकी थी। इतने लोग वहाँ आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन किसी की भी नज़र काव्या पर नहीं पड़ी। वहाँ से एक जीआरपी वाला गुजरता है। जैसे ही जीआरपी की नज़र काव्या पर पड़ती है, उसे यह आभास हो जाता है, वो ये भाव लेता है कि इस लड़की के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। वो काव्या के पास जाता है और काव्या से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन काव्या आदमियों से इतना डर रही थी, इतना डर चुकी थी कि वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, बल्कि हाइपर हो जाती, घबराने लगती, बहुत ज़्यादा डर जाती। अब जो जीआरपीएफ वाला रहता है, वो महिला कांस्टेबल को फ़ोन करता है। महिला कांस्टेबल आती है। इसके बाद वो काव्या को पुचकारती है, प्यार करती है, खाने के लिए चॉकलेट देती है, पीने के लिए पानी देती है और महिला कांस्टेबल उससे पूछती है कि वो कहाँ से आई है। काव्या उस महिला कांस्टेबल को पूरी बात बताती है तो महिला कांस्टेबल अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। साथ ही जो जीआरपीएफ वाला रहता है, उसकी आंखें नम हो जाती। महिला कांस्टेबल काव्या को लेकर के हॉस्पिटल जाती है। वहाँ काव्या का इलाज चल रहा होता है। काव्या डॉक्टरों से डरने लगती है। पहले तो महिला कांस्टेबल को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर काव्या डॉक्टरों से क्यों डर रही है। अब जितने भी डॉक्टर्स होते, स्टाफ होते, नर्स होते, वो सब के सब मेल होते। अब ऐसे में काव्या पुरुषों से इतनी ज़्यादा डर चुकी थी कि वो ना तो डॉक्टर से इलाज करवा रही थी और वहाँ पर जितने भी स्टाफ थे जो कि मेल थे, काव्या जैसे ही उनको देखती तो बहुत ज़्यादा घबराने लगती, चिल्लाने लगती। अब ऐसे में महिला कांस्टेबल जिसे समझते ये देर नहीं लगी कि ये आदमियों से बहुत ज़्यादा डर रही है और कोई भी पुरुष डॉक्टर काव्या का इलाज नहीं कर सकता है। इसलिए अब ये फैसला होता है कि इस वार्ड में जो भी डॉक्टर होंगे, जो भी स्टाफ होंगे, वो सब फीमेल होंगे, काव्या की सुरक्षा को देखते हुए। अब वैसे ही होता है। काव्या का इलाज महिला डॉक्टर करती है, वहाँ जितने भी स्टाफ होते हैं वो सब फीमेल होते हैं। 2-3 दिनों तक काव्या का हॉस्पिटल में इलाज चलता है। इसके बाद थाने पुलिस वहाँ पर फ़ोन जाता है तो पता चलता है कि हाँ, पुणे से एक लड़की जो गुमशुदा हुई थी, उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है, लापता हुई थी। उसके माता पिता थाने में कई बार आ चुके हैं। अब महिला कांस्टेबल
काव्या को लेकर हवाई जहाज से सीधे मुंबई पहुंच जाती है। वो थाने पहुंचती तो काव्या के माता पिता पहले से ही वहाँ मौजूद होते हैं। वो अपनी बेटी को देखते हैं तो गले लगा लेते हैं। थाने पुलिस तुरंत ही एक्शन में आती है। जो ऑटो ड्राइवर होता है उसे अरेस्ट करती है और उसके जितने भी दोस्त हैं उन सबको अरेस्ट किया जाता है। दादर रेलवे स्टेशन पर जो 2 सफाई कर्मचारी होते हैं उन्हें अरेस्ट किया जाता है। कुल मिलाकर के 18 लोग अरेस्ट होते हैं। उन सभी पर संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होता है। अब वो सभी आरोपी जेल में सलाखों के पीछे उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। आपका इस सच्ची घटना पर क्या विचार है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हैं आपसे किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए।